नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 31 दिसंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को किस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। राज्य में जनहित में जारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनके मॉनिटरिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट रूप से कार्यों का संचालन हो रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में एक बड़े गरिमामय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस सम्मान को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया और आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस जिले में 50 लाख रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में 50 लाख रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह ई लाइब्रेरी राजधानी रायपुर में नगर निगम रायपुर द्वारा पेंशनबाड़ा स्थित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी संभागीय मुख्यालयों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन गांव की ओर अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। बता दें कि भारत के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अनुरूप नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने और सेवा वितरण में सुधार लाने में भारत सरकार के द्वारा 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर मनाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को पत्र लिखकर जन शिकायतों के समाधान और बेहतर सेवा वितरण के लिए विशेष शिविर और कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना ने। कतर में आयोजित विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया है। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद विश्व कप का खिताब जीता है। उसने 1978 और 1986 के बाद तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरगम कौशल ने। अमेरिका में आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022-23 में भारत की सरगम कौशल ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीयों के लिए 21 साल बाद मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतना एक गर्व की बात है। अमेरिका के लॉस वेगास में हुए आयोजित मिसेस वर्ल्ड 2022 पीजेंट में सरगम कौशल ने 63 देशों से आई खूबसूरत हसीनाओं को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब जीता। छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। बता दें कि राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादाबाड़ी के मंदिर का पुनर्निर्माण कर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर मार्च 2023 तक अस्तित्व में आ जाएगा।
इस मंदिर का निर्माण 5 एकड़ की जमीन पर 22,000 वर्ग फीट में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 दिसंबर को। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी गौठानों, सहकारी सोसाइटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय, जिलों में संचालित हाट बाजार, नगरीय क्षेत्रों, वार्डों में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कमला भसीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्या राजपूत को। छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत को लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कमला भसीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया को लैंगिक समानता की ओर ले जाने के लिए विद्या राजपूत को यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दिल्ली के एक समारोह में दिया गया। बता दें कि इस पुरस्कार का नाम दक्षिण एशिया में महिला अधिकार आंदोलन के अग्रणी कमला भसीन के नाम पर रखा गया है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित किस कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को। छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के लिए 19 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन करने के बाद यह सम्मान दिया गया है। बता दें कि मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। आयोग के मोर गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकारों की रक्षा के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से अध्ययन अध्यापन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देश में महिला विधायकों का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। बता दें कि हाल ही में राज्य में भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित महिला विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। यह छत्तीसगढ़ में अब तक चुनी गई महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या तो है ही, साथ ही देश के सभी राज्यों में भी प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां महिला विधायकों की संख्या 15% से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में महिला विधायकों का प्रतिशत लगभग 18% है। वर्ष 2018 के बाद खैरागढ़ और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस की यशोदा वर्मा और सावित्री मंडावी के निर्वाचित होने के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। हॉकी विश्व कप 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में 13 से 29 जनवरी 2023 तक FIH ओडिशा मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर और राउरकेला में संपन्न होगी। बता दें कि इसके लिए हॉकी वर्ल्ड कप 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हॉकी इंडिया नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न 16 राज्यों में भ्रमण कराया जा रहा है, जिसका अंतिम पड़ाव में यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंच रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कैंपा योजना के तहत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, वन प्राणी प्रबंधन और वन्य क्षेत्र के भूजल संरक्षण आदि कार्य हेतु वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य योजना में कितने रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 544 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ राज्य में कैंपा योजना के तहत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, वन्य प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण आदि कार्यों के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में कैंपा की वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य योजना में 544 करोड़ 39 लाख रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। कैंपा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 के अंतर्गत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, बांस वनों की पुनर्स्थापना एवं वन्य प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण को बढ़ाने संबंधी कार्य को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय आयोजन 7 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक राजधानी रायपुर के विभिन्न खेल मैदानों और इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्घाटन 7 जनवरी को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिता सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित किए जाएंगे, जबकि समापन समारोह का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में 9 जनवरी को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने IEI इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NMDC ने। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने चेन्नई में प्रतिष्ठित IEI इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। बता दें कि देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक NMDC को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया। NMDC को सन 1958 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरगुजा जिले में। राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022 का आयोजन सरगुजा जिला अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में 21 दिसंबर को आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में आदिवासी लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दुर्ग संभाग के जय बूढ़ादेव कर्मा पार्टी गंडई जिला खैरागढ़ को 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, बस्तर संभाग के गुंडाधुर लोक कला मंच किंदरवाड़ा जिला सुकमा को 50,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार और सरगुजा संभाग के सुपर स्टार कर्मा पार्टी डांगबुड़ा मैनपाट को 25,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में भव्य ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बलौदाबाजार भाटापारा जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद वीरनारायण सिंह की जन्म एवं कर्म स्थली को उनके गौरव के अनुरूप विकसित करने के लिए जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा सोनाखान में भव्य ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार भाटापारा टूरिज्म सर्किट का भी शुभारंभ किया। इस टूरिज्म सर्किट में बाबा गुरु घासीदास की जन्म एवं कर्म स्थली गिरौदपुरी, शहीद वीरनारायण सिंह की जन्म एवं कर्म स्थली सोनाखान, कबीर पंथियों के प्रसिद्ध धर्म स्थली दामाखेड़ा, तुरतुरिया, सिद्धखोल जलप्रपात, बलार डैम, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी और नारायणपुर का शिव मंदिर शामिल है। इस टूरिज्म सर्किट में आने वाले पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सोनाखान में बनाया गया यह म्यूजियम प्रदेश में अपनी तरह का पहला म्यूजियम होगा,
जहां ऑडियो विजुअल सेटअप और एक विशेष धातु कर्टेन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया जा रहा है। एशिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिला में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित है। इस जिले में ईसाई धर्म का इतिहास 114 साल पुराना है। कुरकुरी ब्लॉक के ग्राम कीना बहार में एक वट वृक्ष के नीचे जिला का पहला चर्च बना था, जहां पर प्रार्थना की गई थी और वहां पर बाद में भवन निर्माण कराया गया। जशपुर में इस धर्म की शुरुआत जिले के मनोरा ब्लॉक के ग्राम अम्बाकोना खड़गोना से मानी जाती है, जिसके बाद इस धर्म का प्रचार प्रसार रायगढ़ और अंबिकापुर क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के बस्तर जिले में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकास। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास लॉन्च करने जा रही है। इसमें बस्तर में अब बंदूक की गोली के साथ ही विकास कामों से नक्सलियों को चोट पहुंचाया जाएगा। अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए जाएंगे। वहीं सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत ग्रामीणों से जुड़े काम भी किए जाएंगे। इस वर्ष 2022 में पुलिस ने संभाग के कई नक्सलगढ़ में कैंप स्थापित कर इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निकल और क्रोमियम धातु के खदान प्रदेश में केवल किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में। बता दें कि खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ के महासमुंद में क्रोमियम और निकल जैसी धातुओं का अकेला ब्लॉक 78,000 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया गया। इस बार इन धातुओं की ब्लॉक के देश में पहली बार ऑनलाइन नीलामी हुई। छत्तीसगढ़ में निकल और क्रोमियम धातुओं की खदान केवल महासमुंद जिले के नज़दीक 2 जगहों पर ही है। पहला ब्लॉक केलवार डबरी और दूसरा भालुकोना। इस ब्लॉक के सेकेंड बिड में वेदांता ने 4.15% की अधिकतम बोली लगाकर ठेका हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोबर से पेंट तैयार करने का देश का पहला प्लांट प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। गोबर से पेंट तैयार करने का देश का पहला प्लांट प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रारंभ हुआ है। यह प्लांट गोवर्धन संघ स्तरीय स्व सहायता समूह हुआ लक्ष्मी ऑर्गेनिक नगर निगम जोन 8 द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सरकार की योजना के अंतर्गत प्लांट का संचालन किया जा रहा है। यह प्लांट चरवाए पानी टंकी के पास लगभग 3 एकड़ में फैला है। यहाँ गोबर संग्रहण के साथ साथ जैविक खाद का निर्माण व गोबर से पेंट बनाने का प्लांट, पुट्टी बनाने का प्लांट मशीन स्थापित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला जिला स्तरीय सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिला। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश भर के तमाम प्रदेशों के जिलों का सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है, जिसके तहत जिला स्तरीय इस सूचकांक में राज्य के जिलों में प्रथम स्थान पर 63.6 अंक के साथ दुर्ग जिला शीर्ष प्रथम स्थान पर है। दुर्ग जिले के बाद क्रमशः रायपुर और उसके बाद राजनांदगांव जिला है। अगला प्रश्न है, निष्ठा योजना में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही निष्ठा योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। इस योजना में 9 महीनों के भीतर प्रदेश के 13,700 शिक्षकों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। वहीं लगभग 3,500 शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि पूरे देश में पंजीयन कराने वाले शिक्षकों की संख्या 26,000 है। इनमें से 5,916 ने ही प्रशिक्षण पूरा किया है। देश में 2020 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इसके अनुसार शिक्षकों को भी अपडेट होना है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा योजना चलाई जा रही है।
देश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है और इसके क्रियान्वयन में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25,93,000। बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसानों के धान की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ हुई है, जो कि 31 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। सरकार द्वारा इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कुल 2,497 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसानों की संख्या में भी इस वर्ष 2.03 लाख का इजाफा हुआ है। इस प्रकार राज्य में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 25,93,000 तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिवस को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। भविष्य के प्रकोपों के लिए तैयार करने और सभी स्तरों पर महामारी के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए यह दिन पहली बार पिछले दिसंबर को मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के खिलाफ तैयारियों, रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कमेंट में बताएं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सड़क पर घायल या बीमार गायों के लिए 108 की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण के उद्देश्य से 108 की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 163 एम्बुलेंस दौड़ेंगी, जो कि गांव-गांव में जाकर गायों की नियमित जांच करेंगी। वहीं ब्लॉक स्तर पर गौवंश की संख्या के हिसाब से 1 से 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेंगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर गायों तक जल्द पहुंचा जा सके। इसके जरिए घायल और बीमार गायों को प्राथमिक उपचार देकर उनकी नज़दीकी पशु चिकित्सालय या गौठान तक पहुंचाया जाएगा। वहीं गांव-गांव में शिविर लगाकर मेडिकल की टीम माइक्रोबायोस्कोप से गायों की जांच करेंगी। टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार उनका इलाज भी किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार लगभग 1.59 करोड़ पशुधन संख्या हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा के तीरंदाज खिलाड़ी का क्या नाम है, जिसका चयन नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोज राम। बता दें कि जसपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा के तीरंदाजी के छात्र मनोज कुमार राम का नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन हुआ है। एक दिवसीय मिनी राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 25 दिसंबर को रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में हुआ था। इसमें राज्य के 20 जिलों के 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें जसपुर के मनोज कुमार राम ने अंडर 14 वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ तीरंदाजी टीम में अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9वें स्थान पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य आयुष्मान कार्ड बनाने में देश भर में 9वें स्थान पर है। यहाँ अब तक 1,32,00,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड बनाने में शीर्ष प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित किस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के IACP 2022 अवार्ड के लिए चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निजात अभियान को। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अमेरिका के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस
IACP ने राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी अभियान को संस्थागत श्रेणी के लिए लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में IACP अवार्ड 2022 के लिए चुना है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में राजनांदगांव में चलाया गया था। निजात अभियान के प्रचार प्रसार के लिए जिले के सभी कस्बों और दूर दराज के गांवों में बैठक, रैली, नुक्कड़ नाटक, वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संगठन अथवा संस्था को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित इंडिया 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाचा को। नाचा को कम्युनिटी सर्विस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित GSA इंडिया 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा जिला गोमूत्र खरीदी में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिला। छत्तीसगढ़ राज्य का जांजगीर चांपा जिला अन्य जिलों के मुकाबले गोमूत्र खरीदी में अनवरत रूप से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। यहाँ जिले में अब तक 11,624 लीटर गोमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। कमेंट में बताएं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोमूत्र खरीदी का शुभारंभ किस तिथि से की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर व रायपुर स्टेशन को। ACCR के बिलासपुर व रायपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत इन दोनों रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसमें स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए जल्द ही मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान को लागू करना है। स्टेशन में वह सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जो विदेशों में रेलवे स्टेशनों में रहती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। बता दें कि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसी को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के लिए संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। इसे सन 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा एक वैधानिक निकाय बनाया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कितने जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी जिलों में। बता दें कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। अब प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा, जिसमें प्राथमिकता अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। बता दें कि सार्वभौम PDS के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण प्रारंभ किया गया है। यह वर्तमान में प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाई बर्डन जिलों यानी कि कुल 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 5 वर्षों में कितने लाख एकड़ में पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1,80,000 एकड़ में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत कृषकों के निजी भूमि में प्रतिवर्ष 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे। इसमें सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक जो भूमि से रोपण करना चाहते हैं इस योजना के हितग्राही होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधे रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर अधिकतम 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक आय प्राप्त होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान सहयोग प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। बता दें कि अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय अब छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना में सहयोग प्रदान करेगा। राज्य योजना आयोग एवं ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के बीच हुए एमओयू के तहत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डिजाइन लैब द्वारा योजना आयोग भवन में 2 दिवसीय कम्युनिटी डिजाइन फैसिलिटेटर विकसित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें डिजाइन थिंकिंग से योजना क्रियान्वयन के लिए हार्वर्ड की मदद महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य स्वास्थ्य न्याय योजना लाने जा रही है जिससे राज्य के सारे सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जांच तथा इलाज से लेकर मुफ्त सर्जरी और अस्पताल कैशलेस हो जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जांच तथा इलाज से लेकर सर्जरी तक मुफ्त करने जा रही है, यानी कि सरकारी अस्पताल कैशलेस हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य योजना लाने जा रही है, जो कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, जिला सामुदायिक एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में लागू होगी। इस योजना में ओपीडी जांच, वार्डों में भर्ती के दौरान इलाज, खून तथा एक्सरे, रेडियो जांच और हर तरह की सर्जरी फ्री की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर कुष्ठ एवं टीबी रोग के लक्षणों की जांच करेंगे। अगला प्रश्न है, दुर्ग निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान। बता दें कि दुर्ग नगर निगम को लगातार दूसरी बार देश में कचरा प्रबंधन पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नगर निगम को यह अवार्ड क्रिस्टल बॉलरूम होटल ललित में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में दिया गया। यह पुरस्कार वहां के सभी नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता से राज्य के इस शहर को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने और खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। बता दें कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 7 और खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। ये सभी केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेलों के लिए खोले जाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिए खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी दी है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय मदद भी प्रदान करेगा।
इसके साथ ही राज्य में अब कुल 14 केंद्र हो जाएंगे। इन सभी केंद्रों को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, बीजापुर में तीरंदाजी, राजनांदगांव में हॉकी, जसपुर में हॉकी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, नारायणपुर में मलखम्ब और अंबिकापुर सरगुजा में फुटबॉल के खेलो इंडिया केंद्र शुरू करने की मंजूरी भारतीय खेल प्राधिकरण से मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार एक ही नंबर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों की हर समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य में देश में पहली बार एक ही नंबर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों की हर समस्या का समाधान होगा। छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 155326 सॉफ्टवेयर को इस तरह तैयार किया है कि अपराध, स्वास्थ्य और विभाग से जुड़ी हर योजनाओं की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के ट्रैकिंग का सिस्टम भी तैयार किया गया है। 1 नवंबर से इस हेल्पलाइन नंबर का ट्रायल चल रहा था, जो कि सफल हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 4 दिसंबर को यह हेल्पलाइन नंबर जनता को समर्पित किया गया। यह देश में पहली बार होगा कि समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर से पुलिस और स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 137। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की मातृ मृत्यु दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ वर्ष 2016 से 2018 के बीच मातृ मृत्यु दर 159 थी, जो कि अब घटकर 137 हो गई है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर 113 थी। प्रसव के दौरान प्रति 1 लाख माताओं में होने वाली मौतों को मातृ मृत्यु दर के रूप में आंका जाता है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों में इसे 70 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के मातृ मृत्यु दर में 22 अंकों की कमी आई है। इसके अनुसार प्रदेश में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर 159 से घटकर अब 137 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे वर्ष 2021 के लिए लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैना सिंह धाकड़ को। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली बस्तर की नैना सिंह धाकड़ को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नैना को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र के साथ ही 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। नैना छत्तीसगढ़ की एक ऐसी महिला बन गई है जिन्हें राष्ट्रपति ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में पुरस्कृत किया है। नैना को यह अवार्ड युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने साल 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों के तहत दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने प्रतिशत संबंधी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 76%। आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 76% आरक्षण का लाभ वर्गों को मिलेगा। इसके तहत अनुसूचित जनजाति एसटी को 32%, अनुसूचित जाति एससी को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद यह राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। अगला प्रश्न है, जोरानाला जल विवाद छत्तीसगढ़ व किस राज्य के मध्य विवादित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य के मध्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बस्तर के लोगों का आरोप रहा है कि छत्तीसगढ़ को उड़ीसा के मुकाबले जोरानाला से काफ़ी कम पानी मिल रहा है। यह आरोप अब साबित भी हो गया है।
दरअसल केंद्रीय जल आयोग की टीम ने बीते दिनों यहां पहुंचकर पानी के वेग की जांच की है। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि उड़ीसा की ओर जोरा नाला में नदी का पानी का बहाव 64 घन मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि छत्तीसगढ़ की तरफ आ रही इंद्रावती नदी में यह बहाव करीब 50% कम है, यानी कि 36.01 घन मीटर प्रति सेकेंड। जोरानाला विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ व उड़ीसा सरकारों के बीच साल 2003 में हुए समझौते में दोनों ही राज्यों को 50-50% पानी मिलने पर सहमति बनी थी। इस कारण दोनों के ज्वाइंट पॉइंट पर रेगुलेटर भी लगाए गए हैं ताकि दोनों राज्यों को समान रूप से पानी मिल सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार पानी का बहाव कम बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सर्वे के लिए देश के 264 शहरों में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 शहरों को। बता दें कि पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है, उनमें छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहरों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 2020 में केवल 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया था। ईज ऑफ लिविंग को लेकर देश के शहरों की 4 श्रेणियां बनाई गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के शहर 3 श्रेणियों में हैं। पहली श्रेणी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की है, जिसमें रिसाली भिलाई को रखा गया है। उसके बाद 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, भिलाई चरौदा और महासमुंद शामिल है। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई दुर्ग को रखा गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकमा जिला। कुपोषण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कुपोषित जिला सुकमा जिला है। यहाँ कुपोषण का प्रतिशत 34.73% है। सुकमा के बाद क्रमशः सर्वाधिक कुपोषित जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर है। वहीं प्रदेश में संभागों की बात करें तो सर्वाधिक कुपोषण वाला संभाग बस्तर संभाग है। वहीं सबसे कम कुपोषण वाले जिलों में प्रथम स्थान पर धमतरी है, जहां 11.90% कुपोषणता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर दुर्ग, तीसरे स्थान पर रायगढ़ और चौथे स्थान पर कोरिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में विकसित विक्रम TCR किस खाद्यान्न के किस्म का नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान। छत्तीसगढ़ राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बार्क के सहयोग से धान की किस्म विकसित की है। इसका नाम है विक्रम TCR यानी कि विक्रम ट्राम्बे छत्तीसगढ़ राइस। यह नवीन किस्म परंपरागत किस्मों की अपेक्षा बौनी, शीघ्र पकने वाली और अधिक उपज देने वाली है। इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर 60 से 65 क्विंटल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य में हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए कितने स्थानों का चयन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 स्थानों का। बता दें कि भविष्य में बिजली की मांगों को देखते हुए बिजली स्टोरेज की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। वेबकॉस कंपनी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन चयनित 5 स्थानों पर प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद लगभग 7,000 मेगावाट बिजली स्टोरेज का अनुमान है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भारत में लगभग 1,000 मेगावाट यानी कि लगभग 1 गीगावाट के पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए 63 स्थलों की पहचान की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 स्थान शामिल हैं। ये 5 स्थान हैं हसदेव पांगो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कोरबा, रौनी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जसपुर, दांगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जसपुर, सीकासार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट गरियाबंद, कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बलरामपुर। अगला प्रश्न है, देश में पेशा नियम बनाने वाला छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वां।
छत्तीसगढ़ राज्य पेशा नियम बनाने वाला देश का 7वें क्रम का राज्य होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ पेशा नियम के तहत ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पेशा नियम के तहत ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान एवं 50% महिला सदस्यों का प्रावधान किया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। पेशा नियम के तहत भूमि पर अधिकार संबंधी नियमों की बात करें तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। वहीं ग्राम सभा को धोखाधड़ी द्वारा स्थानांतरित आदिवासी जनजाति के सदस्यों की भूमि के प्रत्यावर्तन का अधिकार भी होगा। नियम के तहत गौर खनिज के पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा एवं नीलामी हेतु रियायत देने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य किया गया है। वहीं ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामीणों द्वारा अपनी संस्कृति, अपनी पारंपरिक ज़रूरतों के अनुसार गौण खनिजों के इस्तेमाल का अधिकार भी होगा। इसके अलावा ग्राम सभा के परामर्श से गांव की सीमा में आने वाले 10 हेक्टेयर तक के तालाब, झील या अन्य जलीय संरचना का संरक्षण एवं उपयोग किया जा सकेगा। वहीं प्रबंधन समिति द्वारा ग्राम सभा के नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय, सामुदायिक, लघु जल निकायों में मत्स्य पालन का नियंत्रण भी होगा। साथ ही ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व जातियों की आबादी के अनुपात में जल, जंगल, जमीन के फैसले अब ग्राम सभा के हाथ में होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को पहली बार इंटरनेशनल वनडे मैच की मेज़बानी मिली है। यह मैच किन दो देशों के मध्य 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बनने के 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी मिली है। यहाँ पहला इंटरनेशनल वनडे मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच रायपुर को दिया है। यहाँ अब तक आईपीएल, आईसीएल और रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं, लेकिन अधिकृत तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेज़बानी अब मिली है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में होने वाले G20 समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। बता दें कि G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। G20 समूह की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की बैठक देश के अलग अलग राज्यों में कराने की बात कही थी, ताकि समूह के दूसरे देश भारत की संस्कृति और लोक कला से परिचित हो सकें, जिसके तहत सितंबर 2023 में होने वाले G20 समूह की बैठक की मेज़बानी छत्तीसगढ़ राज्य को मिली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर कोयले के कुल भंडारण के मामले में अभी छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में 74,191 मिलियन टन कोयले के नए भंडार मिलने की पुष्टि हुई है, जो कि उड़ीसा और झारखंड के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य कोयले के भंडारण में देश में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन नए कोल ब्लॉक के उत्पादन शुरू करने में प्रदेश नंबर 1 पर है। यही वजह है कि 2022-23 से लेकर 2025-26 तक देश में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होगा। 2025-26 तक 287.71 मिलियन टन कोयले का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सावित्री मंडावी ने। बता दें कि हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने लगभग 21,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। प्रदेश में इस सीट के साथ कांग्रेस की इन 4 सालों में 5वीं जीत है। बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट सन 1962 में अस्तित्व में आई थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PT ऊषा को। महान एथलीट उड़न परी PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वे IOA के 45 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई हैं। साथ ही 58 साल की PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। PT ऊषा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीत चुकी हैं। जुलाई 2022 में PT ऊषा को राज्यसभा सदस्य नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 10 दिसंबर को किसके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शहीद वीर नारायण सिंह। बता दें कि प्रदेश के बलौदाबाजार जिला अंतर्गत सोनाखान में 1795 में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था। उन्हें स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने पकड़कर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। उनके शहीदी के लिए सम्मान स्वरूप 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में प्रतिवर्ष शहीद वीर नारायण सम्मान से राज्य अलंकरण भी दिया जाता है। 2022 के लिए यह सम्मान नारायण मरकाम को दिया गया है। कमेंट में बताएं कि छत्तीसगढ़ के किस बांध का नाम वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4887 सेंटर। बता दें कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए दिसंबर 2022 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा सेंटर्स का फंक्शनल किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 4825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानी कि 4887 केंद्रों का संचालन हो रहा है। इन केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल व प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। वहीं लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने इन केंद्रों के माध्यम से योग एवं वेलनेस की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ड्रोन और UAV अनमैन्ड रियल व्हीकल के उत्पादन के लिए कंपनी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर जिले में। बता दें कि हाल ही में पिछले दिनों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट के डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने राज्य में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए ड्रोन और UAV उत्पादन लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब ड्रोन और UAV का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए कंपनी राजधानी रायपुर में एक यूनिट की स्थापना करेगी। इसके अलावा सरकार ने बायो एथेनॉल उत्पादन करने वाली एक कंपनी के साथ भी करार किया है। यह दोनों कंपनियां प्रदेश में 190 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। यह ट्रेन कहां से कहां तक चालू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिलासपुर से नागपुर तक। मध्य भारत की पहली और देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर से बिलासपुर के लिए प्रारंभ की गई। इस बिलासपुर नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा सप्ताह में 6 दिन शनिवार को छोड़कर दोनों छोर से चलेगी। अब तक देश में 5 जोन में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी है और 6ठी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को मिली है।
समूचे मध्य भारत की यह पहली वंदे भारत ट्रेन है।